हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेकिंग सक्सेस। दोस्तों, हमने यूपी लेखपाल का जो ग्रामीण परिवेश का सिलेबस है उसमें हम लोग भूमि मापन टोटल कंप्लीट कर चुके हैं। और दोस्तों, रही बात क्वेश्चन की, तो हम जैसे ही ग्रामीण परिवेश की क्लास टोटली एंड कर देंगे, आपके क्वेश्चन की सीरीज चला देंगे और उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। थियरी में हम जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं, आप लोग अगर थियरी पढ़ते हुए क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा जिसे आप सॉल्व न कर पाओ। ठीक है, बस आपको रिवीजन करना है। इसे भूमि मापन मैंने पढ़ा दिया, 20-20 मिनट की 4 वीडियो हैं, उसको आप मुश्किल से 2-2.5 घंटे में पढ़ सकते हो। नोट्स बना लीजिए और इसके बाद आप क्वेश्चन करिए, खुद समझ में आएगा कि वो कंटेंट में कितना दम है। ये नहीं कि हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है तो आपको समझने में प्रॉब्लम आएगी, ऐसी कुछ नहीं है। हम आपको कंटेंट एक नंबर का दे रहे हैं जिससे आपका सिलेक्शन बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। बस आप लोग वीडियो को शेयर कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, क्वेश्चन करके आप अपने आप को परख सकते हो। वीडियो देखिए, इसके बाद आप क्वेश्चन करके अपने आप को देख लीजिए कि क्या हो पा रहा है इनको, इनके पढ़ाने से कि नहीं हो पा रहा है। ठीक है, आज हमारा चैप्टर है जो दूसरा चैप्टर है इसका, लेखपाल का ग्रामीण परिवेश में। यूपी जेके भी मैं ही पढ़ाऊंगा टोटल कंप्लीट। ठीक है, ग्रामीण राजस्व प्रशासन संबंधित दस्तावेज, इसमें कौन कौन से दस्तावेज हम आपको बताएंगे। जैसे हो गया आपका खसरा, ठीक है, फिर दूसरा हो गया आपका खतौनी। ठीक, खसरा, खतौनी, सजरा, ये सब लेखपालों के लिए मतलब बहुत ही ये सब इन्हीं के लेखपाल ही इस्तेमाल करता है। ठीक है, इनके बारे में जानना बहुत जरूरी, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है खतौनी में कितने खाने होते हैं। ठीक है, सजरे में क्या होता है, खतौनी में कैसा रखा जाता है, गाटा संख्या क्या होती है। तो ये सब से हमको जो जानकारी मिलती है, इन सबों के बारे में हमको क्या करना है, डिटेल में पढ़ना है। इस वीडियो में हम इसी के बारे में बताएंगे, जितने भी दस्तावेज होते हैं। तो आपका एक यूपी राजस्व अधिनियम आया था, ठीक है, 2006 में। ठीक है, यूपी राजस्व अधिनियम 2006 के अनुसार इन सभी को क्या किया गया, एक तरीके से निर्मित किया गया कि इसके अकॉर्डिंग हमारा भूमि की जितनी भी सजरा, खतौनी, ये सब का जानकारी उसमें रखा जाएगा। ठीक है, कौन सी जमीन किसके नाम से है, कहाँ पे है। ठीक है, और नक्शा, गांव का नक्शा, इन सबों के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो पहला जान लीजिए इम्पोर्टेंट, धारा 30। ठीक है, धारा 30 के अनुसार, ठीक, धारा 30 के अनुसार नक्शा एवं खसरा का रिकॉर्ड रखना होता है। ये हमारे संविधान में दिया गया। ठीक है, नक्शा एवं खसरा का रिकॉर्ड, नक्शा एवं खसरा का रिकॉर्ड रखना है। ठीक, कुछ रूल्स हैं, ये 2006 के अनुसार है, राजस्व संहिता 2006 के अनुसार। ठीक है, धारा 31, 2-3 धाराएं हैं, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है डायरेक्टली एग्जाम में। ठीक है, इसके बाद हम अपने टॉपिक पे आते हैं और एक सबको डिटेल करते हैं, क्वेश्चन किस टाइप की पूछे जाते हैं, क्या क्या होता है उसमें सब। ओके, और धारा 31 के अनुसार जो है आपका, इसमें खतौनी, इसके अनुसार धारा 31 के अनुसार खतौनी होता है, अथवा इसी को हम लोग और बोलते हैं क्या, अधिकार प्रलेख। अधिकार प्रलेख, अब देखिए, अधिकार प्रलेख को इंग्लिश में बोलते हैं रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स। ठीक है, रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि खतौनी को क्या बोलते हैं, तो रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स बोलते हैं। खतौनी को रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स भी बोलते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, एक थर्ड नंबर है धारा 41। धारा 41 के अनुसार, धारा 41 के अनुसार किसान बही। किसान बही क्या होती है, इसमें क्या होता है, इस सब का डिटेल हम करेंगे। ठीक है, अभी हम बता रहे हैं कुछ धाराएं जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं डायरेक्टली।
कि धारा 41 के अनुसार राजस्व का कौन सा डॉक्यूमेंट होता है? ऑप्शन दे देगा सजरा, खसरा, खतौनी, ठीक है, किसान बही। तो आप अगर धाराएं पता होगी, 2-3 ही धारा है केवल, तो आप आराम से उस आप क्वेश्चन को आप टिक करके चले आओगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा टॉपिक है क्या, गांव का नक्शा या सजरा, इसी को सजरा बोलते हैं, विलेज मैप। अब विलेज मैप के अंतर्गत क्या क्या उसमें रहता है, ये कैसे बनता है विलेज मैप, किस पर बनता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। दोस्तों बता रहे हैं कि जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं बस आप नोट बनाते चलिएगा साथ में। आप नोट्स तैयार हो जाने के बाद आप चैप्टर को 10 मिनट में रिवाइज कर पाओगे। इसके बाद आपको टेंशन नहीं रहेगी एग्जाम के टाइम पे कि हमको मतलब ग्रामीण परिवेश का क्वेश्चन छूट जाए, ठीक है। इसके बाद हम यूपी जीके पढ़ाएंगे। देखिए, गांव का नक्शा या सजरा, ठीक है। गांव के नक्शे में क्या होता है, तो इसमें सजरा में इसमें एक गांव की, ठीक, एक गांव की कृषि, ठीक, एक गांव की कृषि और आबादी कितनी, गांव में कितनी कृषि है और आबादी कितनी है गांव की भूमि का नक्शा होता है, भूमि का नक्शा होता है, इसी को हम लोग सजरा बोलते हैं, ठीक। भूमि का नक्शा होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सजरा कहते हैं, इसी को हम लोग सजरा कहते हैं। सेकेंड पॉइंट ये होता है इसमें कि सजरा में गांव की सीमा भी होती है। सजरा में मतलब गांव की एंडिंग कहां से, उसके बाद दूसरा गांव कहां से स्टार्ट हो जाएगा। सजरा में गांव की सीमांत निश्चित होती है। सजरा में गांव की सीमांत निश्चित होती है, ठीक है, सजरा में। इसमें और मूल रूप से इसे ऐसे लिखिए, इसे मूल रूप से, इसे मतलब किसे, सजरा को मूल रूप से कपड़े पर बनाया जाता है। कपड़े पे क्यों बनाया जाता है, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको सिंपली रखना, कपड़े पे इसलिए बनाया जाता है कि बहुत जगह लेखपालों को नक्शे को क्या करना पड़ता है, ओपन करना पड़ता है, ठीक है, तो ताकि वो जल्दी फटे ना, इसलिए उसको मूल रूप से कपड़े पर बनाया जाता है, बनाया जाता है कपड़े पर, ठीक है। और इसे मूल रूप से कपड़े पे सब कुछ बनाया दर्ज रहता है, जितना भी मतलब कौन सा कृषि का है, कितनी कृषि है, उसकी सीमा कहाँ पे है, आबादी कितनी है, ये सब उस पे बनाया जाता है, बना रहता है, ठीक है। और इसे कई जगह लट्ठा भी बोलते हैं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। इसमें इस सजरा में मार्ग, गांव का मार्ग, तालाब, देखिए ये सब चीजें पूछी जा सकती है डायरेक्टली कि सजरा में क्या होता है, खतौनी में क्या होता है, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए हम लिखवा दे रहे हैं, ठीक है। मार्ग, तालाब आदि सभी प्रकार की जानकारी, आदि सभी प्रकार की जानकारी रहती है, आज सभी प्रकार की जानकारी रहती है, ठीक है। और इसमें गांव की समस्त भूमि को प्लाट में अंकित किया जाता है। इसमें गांव की समस्त भूमि को, गांव की समस्त भूमि को प्लाट में क्या किया जाता है, बांटा जाता है, प्लाट में बांटा जाता है। कौन सा प्लाट किस व्यक्ति का है, गाटा संख्या वगैरह और खतौनी देखेंगे, ठीक है। और जैसे बांटा जाता है, और प्रत्येक में क्या होता है, गाटा संख्या होता है, गाटा संख्या, या इसी को गाटा संख्या को हम बोलते हैं खसरा संख्या, इसे ही हम बोलते हैं, इसे ही बोलते हैं खसरा संख्या,
खसरा संख्या से हमको पता चल जाता है कि ये भूमि किसकी है, कहाँ पर है, ठीक, कौन सा प्लाट है, किस प्लाट के बगल में है, ये सब गाटा संख्या या खसरा संख्या से हमको पता चल जाती है। ठीक है, इसे खसरा संख्या बोलते हैं, देख लीजिए, सजरा संख्या नहीं, खसरा संख्या। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, खसरा संख्या। खसरा संख्या होता है। अब देखिए ये होता कैसा है, अभी हम खसरा संख्या के बारे में डिटेल करेंगे, खसरा या गाटा संख्या के बारे में। ठीक है, दोनों एक ही होता, नाम एक ही अलग अलग है। ठीक है, ये देखिए जैसे कोई कपड़ा है, इस पे हम लोग गांव का क्या बना दिए, नक्शा। ठीक है, गांव का नक्शा बना दिए और इसको प्लाट में कई सारे प्लाटों में क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। ठीक है, शायद यहाँ से आपको नीचे नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इतना ही मान लीजिए कई सारे यहाँ तक मान लीजिए कि है। ठीक है, ये गांव है, उसका नक्शा हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, अब कई सारे प्लाटों में बांट दिए, ये गाटा संख्या 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, ये 4 हो गई, 5 हो गई, 6 हो गई, 7 हो गई, गाटा संख्या या सजरा संख्या, खसरा संख्या। ठीक है, 8 हो गई, 9 हो गई, 10 हो गई, 11 हो गई, 12 हो गई। बस आपको बताने का ये मकसद है यहाँ पे कि खसरा या इसी को गिरदावरी बोलते हैं। ठीक है, खसरा या इसी को गाटा संख्या बोलते हैं। ये जो 4 3 2 1 लिख रहे हैं, ये गाटा संख्या या खसरा संख्या या गिरदावरी है। ठीक है, आपको चलिए इसको हम डिटेल कर दिए। खसरा संख्या इसी को बोलते हैं गिरदावरी, क्या बोलते हैं, गिरदावरी, या इसी को हम बोलेंगे गाटा संख्या। गाटा संख्या क्या बोलेंगे, गाटा संख्या। ठीक है, इसमें क्या होता है गाटा संख्या में, देखिए सबसे पहली बात नोट में अपने लिखेंगे कि यूनिक मतलब जितने भी प्लाट होते हैं सबका एक गाटा संख्या होती है। किसी भी प्लाट का गाटा संख्या समान नहीं हो सकता है, उसका डिफरेंट गाटा संख्या होगी। ठीक है, तभी आप प्लाट पहचानने में मदद होती है। ठीक है, ये नियम है, ये नहीं कि सर क्यों होती है, तो ये नियम है, इसी पर सजरा को बनाया जाता है या गांव के नक्शे को, मतलब जितने भी प्लाट है उसका अलग अलग गाटा संख्या है, एक प्लाट का 2 गाटा संख्या नहीं हो सकता है। ठीक है, हाँ बंटवारा हुआ बाद में उसी में से कट पीट के बन गया, वो तब अलग अलग गाटा संख्या हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं कि एक ही गाटा संख्या का गाटा संख्या 5, गाटा संख्या 4 एक ही है, ऐसा नहीं है, अलग अलग होगा। ठीक है ना, अपने नोट्स में लिखेंगे कि एक ही यूनिक एक ही प्लाट का गाटा संख्या समान नहीं होता है, यूनिक होता है, हर प्लाट का गाटा संख्या, गाटा नंबर यूनिक होता है, अलग अलग होता है। ओके, अब चलिए आपका ये पता चल गया गाटा संख्या या खसरा संख्या क्या होती है। अब हम ये बताएंगे कि खसरा में दर्ज क्या होता है। ठीक है, खसरा में दर्ज क्या होता है, चलते खसरा में दर्ज क्या होता है ये हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ लिखना है हमको, खसरा में, खसरा की बात हो रही है। ठीक है, खसरा में दर्ज क्या होता है, खसरा में जिसको गाटा संख्या बोलते हैं, खसरा में कंफ्यूज नहीं होना है, खसरा में कमेंट करके पूछ लेना अगर कोई प्रॉब्लम आती है। ठीक है, खसरा में दर्ज क्या होता है, हम रिप्लाई कर देंगे आप लोगों के लिए। खसरा में दर्ज क्या होता है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहले इसके बारे में आप कुछ जानकारी ये लिखेंगे कि यूपी की मतलब उत्तर प्रदेश की राजस्व संहिता, उत्तर प्रदेश की राजस्व संहिता 2006 के अनुसार, ठीक है, 2006 के अंतर्गत लेखपाल द्वारा, 2006 के अंतर्गत लेखपाल द्वारा इसे एक वर्ष में 3 बार अपडेट किया जाता है। क्या किया जाता है, अपडेट किया जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार लेखपाल द्वारा इसे एक वर्ष में 3 बार अपडेट किया जाता है। अब कितना लेखपाल सब करते हैं, घूमते तो कुछ नहीं है, बस कागज में पेपर में कर देते हैं। ठीक है, इसमें कृषक की जानकारी, खसरा में बता रहे हैं, इसमें कृषक की जानकारी, कौन कौन सी जानकारी इसमें होती है,
ये जान ली कौन सा कृषक है उस प्लाट का, ठीक है। मतलब कृषक की जानकारी, खातेदार का नाम, मतलब वो खाता किसका है, खातेदार का नाम, ठीक, खातेदार का नाम, और कितनी जमीन है, और इस जमीन का क्षेत्रफल, जमीन का क्षेत्रफल वो भी किसमें, हेक्टेयर में, ठीक है। जमीन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में, ठीक है। मिट्टी का क्या प्रकार है, मिट्टी कैसी है, मिट्टी का प्रकार, मिट्टी का प्रकार, ठीक है। जमीन सिंचित है या असिंचित है, मतलब सिंचित जमीन है या असिंचित जमीन है, ठीक है। सिंचित जमीन है या असिंचित जमीन है, ठीक है। सिंचित जमीन है या असिंचित जमीन है। इसमें, और इसमें फसलों का भी ब्यौरा होता है। इसमें खरीफ, रबी, जायद, फसलों को हम डिटेल बताएंगे यूपीजीके में, जायद आदि की फसलों का ब्यौरा, आदि की फसलों का ब्यौरा इसमें होता है, ठीक है। खसरा दस्तावेज में स्तंभों की संख्या, ये इंपॉर्टेंट है, देखो इसको आप स्टार लगा लीजिएगा, ठीक है। खसरा दस्तावेजों में, खसरा दस्तावेजों में, खसरा दस्तावेजों में स्तंभों की संख्या, अभी हम बता रहे हैं खींच करके, स्तंभों की संख्या, खसरा दस्तावेजों में स्तंभों की संख्या कितनी होती है, 21 होती है, ठीक। मतलब ऐसे आपका खसरा है अगर, इसमें स्तंभ ऐसे ऐसे करके टाटा 21 तक होंगे, मतलब 1 2 3 21 कितना होंगे, स्तंभ होंगे, ठीक है ना। 21 स्तंभ होते हैं। खसरा दस्तावेज द्वारा जमीन पर, खसरा दस्तावेज द्वारा, खसरा दस्तावेज द्वारा जमीन पर, खसरा दस्तावेज द्वारा जमीन पर अधिकार या मालिकाना हक साबित नहीं किया जा सकता है। खसरा दस्तावेज द्वारा जमीन पर अधिकार या मालिकाना हक, अधिकार बोलिए या मालिकाना हक बोलिए, मालिकाना हक साबित नहीं किया जा सकता। मतलब अगर ये आपके पास है कि आप साबित कर दो कि ये मेरी जमीन है, तो इससे नहीं, उसके लिए खतौनी या जमाबंदी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। मालिकाना हक साबित नहीं किया जा सकता, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में, नहीं किया जा सकता है, ठीक है। क्या है, खसरा में, खसरा में जमीन, ये जमीन का अधिकार, मतलब जमीन पर किसका अधिकार है उसको साबित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। उसके लिए खतौनी वगैरह भी हम आगे पढ़ाते हैं आप लोगों को डिटेल, ठीक है। गाटा संख्या क्या होता है, सजरा क्या होता है, गांव का नक्शा क्या होता है, सब एक ही टाइप का, ठीक है। कि क्या पूरा डिटेल मैंने किया। कुछ कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। अगला हम लेके अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक में है हमारा खतौनी या जमाबंदी, ठीक है। खतौनी या जमाबंदी को हम स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो बच जाता है, ये आपका बचता है क्या, खतौनी या जमाबंदी, किसान बही क्या होता है, लाल किताब क्या होती है। तो दोस्तों इन तीनों का नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे, इन तीनों के बारे में डिटेल, ये क्या होता है, इसमें क्या दर्ज होता है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको बस एक काम ये करना है, वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों में, जितने भी बच्चे लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करना है वीडियो को, ठीक है। और ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, और उनको ज़्यादा क्वेश्चन कराने में तभी मज़ा आएगा जब बच्चे रहेंगे कम से कम, ठीक है। तो आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करिए, और वीडियो का टेंशन बिल्कुल ना लीजिए, हम 20-20 मिनट को वीडियो बना रहे हैं, लेकिन आपको एक-एक दिन में हम 5-5 6-6 वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे।
वो भी कंटेंट सॉलिड रहेगा, उससे क्वेश्चन एक भी बार नहीं जाएगा। ठीक है, तो बस आप लोग क्या करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।